आज मैं कुछ ऐसी हकाइक आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिन हकाइक के बाद, और मैं इन हकाइक को चैलेंज से कह रहा हूँ, और मैं सबसे पहले अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब, आपका हुक्म था कि इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक इशारा दे रहा हूं, आप जरूर अपनी मशीनरी से ये चेक करवा लीजिएगा, कहीं आपके हुक्म की हुक्मदूली होने ना हो जाए, कहीं आपका दिया हुआ टारगेट किसी वजह से किसी और तरफ ना चला जाए। तमाम सियासी जमातों ने क्या कहा है वो देने आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन कहती है ना याद माजी। मैं जो आज बात कह रहा हूं, ये मेरी बात मेरे दोस्तों नोट कर लेना, लिख के रख लेना, आपको ये लिखी हुई चीजें जल्द सामने आ जाएंगी। जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता हो गया जी, हो गया जरदारी नवाज शरीफ का राब्ता। जितना मर्जी ये कहे राब्ता नहीं हो, राब्ता भी हो गया, मुलाकात भी तय हो गई है, और नूरा कुश्ती इख्तिताम पजीर होने वाली। कप्तान ने एक अहम तरीन फैसला कर लिया है। कप्तान का अहम तरीन फैसले का एक नुक्ता तो यह है कि किसी सूरत में किसी से इत्तेहाद नहीं, दूसरा कि हर हल्के से इलेक्शन, और तीसरा कप्तान एक ऐसा सरप्राइज देने जा रहा है। वो सरप्राइज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैंने सोचा कि इतनी सियासी जमातें मिलकर जोर लगा रही हैं, इतने बड़े नाम किंग्स पार्टी वजूद में आ रही हैं, इतने नाम सियासी जमातों में शामिल हो रहे हैं, शायद इससे तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो जाएगा, शायद इससे तहरीक इंसाफ हार जाएगी, शायद इससे तहरीक इंसाफ को फतह नहीं मिलेगी। लेकिन सारा ही काम उल्टा हो गया। उल्टे काम से यह जरूर हुआ कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुरतशद्दद कार्रवाइयां शुरू हो गई, नीचे से लेकर आखिरी हद तक के लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मुझे आज एक दोस्त ने फोन करके कहा, यार अब हकाइक बयान ना किया करें, आपके हकाइक बयान करने से तहरीक इंसाफ पर सख्ती आती है। लेकिन मैंने उससे कहा, यार अगर मैं हकाइक बयान नहीं करूंगा तो वो झूठ लगेगा। मुझे हकाइक बयान इसलिए करने होते हैं कि सच सच होता है और सच को सामने लाना चाहिए। इसके लिए मुझे भी तकलीफ उठाना पड़ती है, मुझे भी अज़ियत उठाना पड़ती है, लेकिन सच को सामने लाना पड़ता। आज मैं कुछ ऐसी हकाइक आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिन हकाइक के बाद, और मैं इन हकाइक को चैलेंज से कह रहा हूँ, और मैं सबसे पहले अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब, आपका हुक्म था कि इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक इशारा दे रहा हूं, आप जरूर अपनी मशीनरी से ये चेक करवा लीजिएगा, कहीं आपके हुक्म की हुक्मदूली होने ना हो जाए, कहीं आपका दिया हुआ टारगेट किसी वजह से किसी और तरफ ना चला जाए। लेकिन उससे पहले, चूंकि बलोचिस्तान मैंने तमाम अखबारात की लीड्स पढ़ी, तमाम स्टोरियां पढ़ी, बहुत से एंकर्स की गुफ्तगू सुनी। बलोचिस्तान फतह कर लिया नवाज शरीफ ने, चलो फिर वहां पे इलेक्शन ना कराएं, नवाज शरीफ को कहें जिसको मर्जी वज़ीर आला बना दें। फतह कर लिया ना, जब उसको इतने लोग वहां पे उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। लेकिन बलोचिस्तान से वापसी पर नवाज शरीफ को जो रिपोर्ट मिली वो क्या है, वो आज मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। और उस रिपोर्ट के बाद और दीगर सूबों से मिलने वाली रिपोर्ट के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों ने क्या कहा है वो देने आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन कहती है ना याद माजी बड़ा बेरहम होता है ना। मैं जरा एक छोटा सा क्लिप, बिल्कुल छोटा सा क्लिप, अपनी लीडर यानी इस कौम की जो सबसे बड़ी लीडर जिसे कहा जा रहा है, जिसके मतलब कहा गया कि बलोचिस्तान के तमाम सियासी रहनुमा हसरत बड़ी निगाहों से कहते थे कि ऐसी लीडर होनी चाहिए, यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उनके साथ सेल्फियां बनवाती रही खवातीन। तो जरा मरियम साहिबा ने कुछ अरसा पहले जब ये इक्तदार में नहीं थे तो इन्होंने क्या फरमाया था एक सियासी जमात के हवाले से, छोटा सा ये एक क्लिप उनका सब सुन ले, छोटा सा। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। मरियम साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली,
कोलोफेल का पता उस वक्त लगता है जब आपका लीडर सच या झूठ बोले। अगर आज आपका लीडर सच बोल रहा है तो उसको सलूट। अगर आपका लीडर आपके वोट लेने के लिए आपसे धोखा कर रहा है, कल बुरा आज सच्चा, कल अच्छा आज बुरा, कल ठीक आज गलत, ये कह रहा है तो फिर मत वोट दें। वोट देना आपका हक है। आपका दिल चाहे जिसको मर्जी वोट दें, ये आपका राइट है, लेकिन यह जरूर देखिएगा कि उसकी बात में झूठ और सच कितना है। यह जरूर देखिएगा। मैंने तो आपको क्लिप सुना दिया, और भी बहुत से क्लिप हैं, बहुत से लीडरों के क्लिप हैं, तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, जमीयत उलमा इस्लाम के, सबके हैं, लेकिन आपने देखना इनमें से ठीक कौन है, वोट उसको देना। खबर आपको यह देने जा रहा हूं, जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपका हुक्म कि किसी शख्स ने भी इलेक्शन के हवाले से बात नहीं करनी। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए। बिल्कुल इलेक्शन हो रहे हैं, हमें आपकी बात पे यकीन है, क्योंकि आप पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत के चीफ जस्टिस साहब हैं और हमें यकीन है आप जो कहेंगे दुरुस्त। लेकिन आपको मैं इशारा दे रहा हूं, आपको क्लू दे रहा हूं। मैं होता कौन हुआ से देने वाला, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते एक इशारा दे रहा हूं कि किसी जगह सियासी जमातों ने यह फैसला किया है कि इमरान खान का रास्ता हम नहीं रोक सकते, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम नहीं कर सकते, तो फिर इलेक्शन को रोको, वरना तहरीक इंसाफ को आने से कोई नहीं रोक सकेगा। इलेक्शन को रोको, वरना तहरीक इंसाफ को आने से कोई नहीं रोक सकेगा। चार सद्दा, सवाबी, मर्दान और दीगर शहरों के मैं केपीके के नाम लूं तो बहुत दूर तक बात जाएगी। जरा चेक तो करें वहां पर सरकारी मशीनरी के लोग क्यों लिखवा रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होने चाहिए। यह क्यों लिखवाया जा रहा है? मैं जो आज बात कह रहा हूं, यह मेरी बात मेरे दोस्तों नोट कर लेना, लिख के रख लेना। आपको यह लिखी हुई चीजें जल्द सामने आ जाएंगी। चीफ साहब, आपके हुक्म की हुक्म अदूली होने जा रही है। मेरा तो काम था निशानदेही करना, आगे आप जो बेहतर समझे। मैंने इलाके भी बता दिए हैं, चीज़ें भी बता दी हैं, और जब ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन को जाएंगी या मुकामी इंतज़ामिया को जाएंगी तो आपके सामने ये चीज़ें आ जाएंगी। और आप फिर याद रखेंगे 15 नवंबर हंगामा खेज दिन राना अजीम ने 15 नवंबर की यानी अगले दिन 16 नवंबर को क्या कहा था, दिखा 15 नवंबर को गया और 16 नवंबर को राना अजीम ने किस तरह इंकशाफ किया था। जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता हो गया जी, हो गया जरदारी नवाज शरीफ का राब्ता। जितना मर्जी ये कहे राब्ता नहीं हो, राब्ता भी हो गया, मुलाकात भी तय हो गई है और नूरा कुश्ती इख्तिताम पजीर होने वाली है। यह भी खबर आपको दे दूं, कप्तान ने एक अहम तरीन फैसला कर लिया है। कप्तान का अहम तरीन फैसले का एक नुक्ता तो यह है कि किसी सूरत में किसी से इत्तेहाद नहीं, दूसरा कि हर हल्के से इलेक्शन, और तीसरा कप्तान एक ऐसा सरप्राइज देने जा रहा है कि आप परेशान हो जाएंगे। वो सरप्राइज आइंदा दिनों में सामने आ जाएगा। क्या सरप्राइज होगा, इंतजार कीजिए। अगले भी लोग का इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।